धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। प्रेज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु की सचमुच है, प्रभु हमारा पवित्र है और उसके साथ हम हमेशा हमेशा शालोम में रहें और उसकी स्तुति करते रहें। और उस शालोम को बनाए रखने के लिए अ, हमारे बीच में यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा और बहुत बलिदान किया और एक अनुग्रह हमारे पर किया है ताकि हम उसके साथ शालोम में रह सके। सो हम लोग प्रेरितों के काम में चल रहे हैं और बहुत ही अब एकदम पीक पर आता जा रहा है। और पौलुस इस समय जो हमारे सामने एक हीरो के रूप में प्रकट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि लूका जो एक एक वैद्य था, डॉक्टर था, वो यीशु मसीह के सॉरी वो पौलुस के साथ है और पौलुस की सारी बातों को वो रिकॉर्ड करके इसमें लिख रहा है। और हम देखते हैं कि वैसे कलीसिया, पूरी कलीसिया में यही एक बातें चल रही थी जो कि पौलुस में थी। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से 21वें अध्याय में पौलुस को दो
ऐसे भविष्यद्वक्ताओं जो सच में भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने कहा था कि तुम मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ही कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तुम्हें बांध दिया जाएगा, हो सकता है तुम्हें मार भी दिया जाए। परंतु पौलुस को ये बात पता थी, और जो उसके प्रेम करने वाले दोनों भविष्यद्वक्ता और वहां पर जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि पौलुस अभी उस समस्या में जाए। वो चाहते थे कि पौलुस हमारे बीच में रहे, ताकि हम जो है उससे और बहुत सी बातों को सीख सकें, और वो प्रेम भी करते थे उससे। और हम इसको देखते हैं कि वो जानता था इससे पहले कि भविष्यद्वक्ता बताते, वो अलग तरीके से देख रहे थे कि प्रभु उनको इसलिए दिखा रहा है ताकि पौलुस को वहां ना जाने दें, यरूशलेम में। परंतु वो यरूशलेम इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ठहरा रखा था। इवन उसके जब उसका उसका रूपा मतलब उसके जीवन में काम हुआ, उस समय से जो है अनन्या जो भविष्यद्वक्ता था, उसने कह दिया था कि तुझे दुख उठाना होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा उसने सुना था, और वो उसको खुद भी पता था। हम जैसे 20 22 और 24 में 25 में पढ़ते हैं कि उसको पता था, और उसको मालूम था ठीक है ये दुख उठाना है, परंतु इसके लिए मुझे जाना होगा। पर फिर भी वो बहुत केयरफुल था। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्या होता है, किस प्रकार से वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ एक एक दिन वो अपना ऐसे बिता रहा था कि प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु के द्वारा जो है वो उसको जो भी बात मिलती थी वो करता था। और बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसने अ, अंतिम दिन तक जो है अपना प्रचार करता रहा। हम देखते हैं यहाँ पर 17 से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको हम देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि 21 का, प्रेरितों के काम 21 का 17। और मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसकी रीडिंग करते रहेंगे, एक बार नहीं, जैसे आज का जो है 21, इसकी 21 अध्याय बार बार पढ़ेंगे, आपको खुद भी बहुत से प्रकाशन मिलेंगे, और जो मैं बताती हूँ वो आपको समझ में आता जाएगा। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। हम मतलब कि अभी लूका है, पौलुस है, और भी जो चेले हैं, अभी वो लोग वहां पर पहुंचे, और ये लोग पूरा धन इकट्ठा करके, हम लोगों ने देखा था कि ये लोग सब यरूशलेम को ले जा रहे हैं ताकि प्रेरितों को दें, ताकि वो वहां पर जो सब कार्य है वो हो सके। और हम देखते हैं कि और जो जो यरूशलेम में जो विश्वासी लोग थे, जो प्रेरित थे, वो उससे बड़े प्यार से मिले, बड़े आनंद से मिले। और उसके बाद ये होता है कि उसी समय मुझे लगता है, यहाँ लिखा नहीं है, परंतु जो पैसा वो इकट्ठा करके लाए थे, जैसे हमने आपको बताया था, 6 जगहों से, और 8 लोग साथ में थे। तो वो पैसा उन लोगों ने वहां पे हैंड ओवर किया होगा दूसरे दिन। और और फिर हम देखते हैं कि ये यरूशलेम में बड़ी आपस में मिलके बहुत ही आनंद कर रहे हैं। सचमुच में मैं ये जानती हूँ कि जब कभी भी हम लोग एक विश्वासी से मिलते हैं, चाहे हम उनको जानते हैं नहीं जानते, अगर ये पता चल जाता है कि वो विश्वासी है, तो हम लोग को बड़ा आनंद होता है। हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं, और उससे जो है सारी जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, और एक बहुत प्रेम होता है। और यहाँ पर भी वही बात हुई है। और 18वें पद में हम देखते हैं, दूसरे दिन पौलुस हमें पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया। मतलब लूका लिख रहा है कि याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, क्योंकि जो चेला था उसको तो मार डाला गया था, उसको जो है, परंतु ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई था। पहले प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, परंतु उसके जीवित होने के बाद वो उस पर विश्वास करने लगा था। और ये याकूब भी वहां पर एक एल्डर की तरह था।
तो अब इस एल्डर से मिलने के लिए जो है वो पौलुस आगे बढ़ता है, और वो एल्डर के यहाँ पर, और उस पौलुस के यहाँ पर वो लोग जाकर मतलब कि इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। और हम देखते हैं कि आप आगे आगे इसमें हम देखते हैं कि वो लोग जो है बहुत आगे हम देखेंगे किस प्रकार से याकूब जो है वो इसको सलाह देता है, और वो उसकी सलाह मानता भी है। और हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा संबंध पौलुस ने उन चेलों से बना रखा था, उन प्रेरितों से बना रखा था जो यरूशलेम में थे। अब जब से उसका उसके जीवन में काम हुआ था दमिश्क के रास्ते पर, और वो बिल्कुल बदल गया था। वो 4 बार सिर्फ उसके बाद यरूशलेम को जाता है, और चारों बार उसका जो उद्देश्य है वो जो प्रेरित है वहां पर, जो पूरे जगह का कलीसिया, पूरे संसार की कलीसिया को जो है वचन दे रहे हैं, उनसे सब लोग जुड़े हुए हैं। सब दूर दूर से जो थे उनके पास आते थे, बताते थे कि हम लोग का यहाँ ये हो रहा वो हो रहा है, और पूरा रिपोर्ट देते थे। मतलब एक बड़े नियोजित तरीके से कलीसिया का चल रही थी, और उसमें पौलुस जो कि बीच में आ गया था, और वो भी वैसे ही उनके अधीनता में रहा जब तक कि वो उस वचन के खिलाफ कुछ था, क्योंकि वचन वो ज्यादा जानता था, पुराने नियम की सारी बातें जानता था। इसलिए वो जब वचन के थोड़ा भी विरोध होते थे तब वो उनके साथ बातचीत करता था, वाद विवाद करता था। परंतु बाद में रिकंसिलेशन करके, मिलाप करके, हम देखते हैं इस पूरे उसमें गलातियों, और उसका ये चौथी बार जो वो आ रहा है। तो पहली बार जब वो आया था तो उसने क्या किया था, गलातियों उसका 1 का 18 और 19 पढ़ दीजिए। गलातियों 1 का 18 और 19। फिर 3 वर्ष के बाद मैं केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जी हाँ। जब उसका उसका जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो 3 वर्ष हो चुके थे। उसके बाद वो कैफा मतलब पतरस से जाके मिला। पतरस जो कि मेन लीडर था, उससे जाके मिला। और याकूब को छोड़ और किसी से उसने बात नहीं करी। पतरस से मिला और याकूब से मिला, बस। और उसका पर्पस ये था कि वो पतरस से जो है वो ये बताना चाहता था कि मैंने किस प्रकार से मैं आपके साथ हूँ, आपके अधीन हूँ। ये नहीं है कि अब मैं जो हूँ वो अन्य जातियों में भी सेवा करता हूँ, यहूदियों में भी सेवा करता हूँ, तो अब मैं अपनी अलग से कुछ बना लूंगा और अब आपको टाटा बाय बाय। नहीं। यरूशलेम में जो कलीसिया का निर्माण हुआ है, यरूशलेम में जो पवित्र आत्मा उतरा है, यरूशलेम में जो प्रेरित रहते हैं, जो हेड ऑफिस है, उसके मैं अधीन हूँ। कई बार हम लोग बहुत जल्दी, जब हमको हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, या हमारे द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करने लगता है, और हमको ये भी लगता है कि उन लोगों से हम जो है अधिक जानने लगे हैं, क्योंकि हमको पहले से वचन आता था। तो ये तो सब जो थे, पतरस कैफा जो थे, वो तो मछुआरे थे, परंतु प्रभु ने उनको भी बहुत बुद्धि दी थी। परंतु ये बचपन से ही जो है वो यहूदियों का सारे व्यवहार को जानता था। परंतु फिर भी उसने अपनी जो जो बुद्धि, अपनी जो बातें थी उसको अलग रख के जो है वो अपनी नॉलेज को, अपने अपनी जो उसकी विद्या की वो था, उसको अलग रख के वो पतरस से हम्बली मिलता है ना। और फिर उसके बाद दूसरी बार जो है गलातियों 2 का 1 पढ़ दीजिए। अभी भी वो किस प्रकार से किससे मिला। 2 का 1, गलातियों 2 का 1 पढ़ दीजिए। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। हाँ। और दूसरे पद में लिखा है, मेरा जाना
ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, है ना, उनको बता दिया कि मैं अन्य जातियों में भी प्रभु का प्रचार करता हूं। पौलुस ने जाके क्लियर किया, और क्यों करता हूं वो भी उसने 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 जो है बताया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो बड़े जो प्रेरित थे उनके उनके अधिकार में रहा। और फिर उसके बाद ये 14 साल के बाद हुआ। फिर प्रेरितों के काम 15 में अगर हम लोग आते हैं, हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि उस समय एक बड़ा वाद विवाद हो रहा था कि जो लोग अन्य जाति से प्रभु के पास आ जाते हैं उनका खतना होना चाहिए, उनके सारी व्यवस्था को उनको मानना चाहिए। और इस बात के लिए कई बार बड़े जो जो सेवक थे वो भी हाँ में हाँ मिलाने लग रहे थे। परंतु जो है वो वहां पर जाता है और वचन के अनुसार जो है वो इस गंभीर विषय के ऊपर आपस में सलाह करते हैं, आपस में वो एक दूसरे से अपने व्यूज बांटते, वाद विवाद, अच्छा वाला वाद विवाद करते हैं। जो जो प्रेरित है वो बताते हैं, और पौलुस बताता है कि क्यों हमको वो सब चीजें जो यहूदी करते थे वो हमें नहीं करना है। और उसने सारे अपने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, हम देखते हैं गलातियों, इफिसियों, ये सब इसीलिए लिखी क्योंकि उस समय ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और वो ये बताना चाह रहा था कि जो जो यहूदियों का जो फरीसी लोग जो जो नियमों को मानते, व्यवस्था को मानते, वो अब अलग है। किस प्रकार से हमको जो है ये दुख उनके ऊपर थोपना नहीं है कि वो बड़े हो गए हैं और उनका उनका हम खतना कराएं। खतना जरूरी नहीं है, मन का खतना जरूरी है। ये सारी चीजें वो चल रही थी, वाद विवाद हो रहा था। तो उन्होंने कुछ चीजों को कहा कि ये बस नहीं करना, परंतु वहां पर 15वें अध्याय में अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बात को रखता है। हालांकि वो उनसे ज्यादा ज्ञानी है, परंतु बहुत अच्छे से रखता है। और वो लोग फिर एक साथ इस बात पर सहमत हो जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर है। इसी प्रकार से हमारे बीच में बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं। हम लोग का अमृता अपना म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है, हाँ। तो हम देखते हैं कि बहुत से हम लोग के बीच में अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु हम उनको पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर वचन के अनुसार उस कार्य को करें। और पौलुस ने ये बता दिया कि देखो, व्यवस्था के अनुसार अगर हम अगर धर्मी हो जाते, हम प्रभु की निकटता में हो जाते, तो हमें यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी। मूसा ने सिर्फ एक पाप क्या किया, मतलब एक अनाज्ञाकारिता में चला कि उसने ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि वो जो जो इसराइली थे उनसे गुस्सा था। उसने प्रभु ने कहा था कि चट्टान से बोल, और उसने जो है 2 बार लाठी मार दी, बस इस कारण से, क्योंकि व्यवस्था इतनी कठोर थी कि प्रभु का हर वचन जो निकलता था अगर इधर से उधर हुए तो एक एक सजा थी। और वो जो मूसा है वो नहीं जा पाया कनान में। पर वो ये बता रहा है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो ये है कि अनुग्रह का, तुमसे अगर पाप हो गया, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा है, तो अभी उसका लहू जो उसने बहाया है वो कीमती है। और जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, हर बार प्रभु बोझ को लेते समय ये ना स्मरण करें कि हमने ये पाप किया, वो पाप किया है, प्रभु हमें माफ कर दे, अब हम प्रभु बोझ नहीं लेंगे क्योंकि हमने पाप कर दिया। नहीं, हम उल्टा करते हैं। हमको उल्टा करना है। हमें क्या करना है? प्रभु भोज को सामने रख के हमको कहना है कि प्रभु, ये आपका बदन है जो मेरे लिए तुड़वाया गया, यीशु मसीह का लहू है जो कि मेरे लिए बहाया गया, ताकि मेरा ये पाप जो आज मेरे से हो गया है, इसके लिए आप मुझे माफ कर दे। वो पाप
हमेशा के लिए धुल गया, और एक दूसरे का पाप को भी माफ कर दे। बस ये दो बातें, और इसके लिए धन्यवाद दे, इस अनुग्रह को समझे। तो वो उनको इस बात को बता रहा है, एक बहुत बड़ी जो उस समय समस्या थी, और आज भी ये समस्या है। कई बार हम लोग जो है बहुत ही अपने बनाए हुए रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व देते हैं, बनिस्बत ये कि प्रभु क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों में 11 में कि स्मरण करो। पाप स्मरण करने के लिए नहीं कह रहा है, स्मरण करो कि प्रभु ने तुम्हारे सब पापों के लिए कैसे जो है दुख उठा लिया है। और इसीलिए वो प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे घरों घरों में मिलके, ताकि जो है वो इस बात को रोज ब रोज जो है वो अपने आप को कह सके कि मेरा जीवन अनुग्रह का है। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रेरितों के 15 में वो उल्टा हो रहा था, इसलिए वो बताने गया था। आज भी यही एक बात है। आइए हम लोग सचमुच में पौलुस के समान हम खड़े हो जाएं, वचन के अनुसार प्रचार करने वाले हो जाए, वचन के अनुसार लोगों को सांत्वना देने वाले हो जाए, उनके ऊपर बोझ ना ला दे, उनको बोझ से अलग करें। और फिर हम देखते हैं कि चौथी बार अब जो है वो यरूशलेम को आता है, और उसका 17वां पद से हम देखते हैं इस बात को। 17-18 हमने देख लिया, 19-20 आप पढ़िए, 19-20 पढ़ दीजिए। अब आगे क्या होता है जी। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। हाँ बस, है ना। तो वो क्या होता है कि वो याकूब से जाके मिलता है, और याकूब को जो है वो बताता है कि देखो, प्रभु ने, मैं अन्य जातियों में काम कर रहा हूं, और किस प्रकार से प्रभु बड़े बड़े काम इन अन्य जातियों में भी कर रहा है, एक गवाही दे रहा है जाकर। और फिर दोनों के दोनों मिलकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये जो पौलुस है वो इतना बुद्धिमान है, उसको सब कुछ आता है। और याकूब जो कि प्रभु का भाई था, है ना, एक बढ़ई का बेटा, और वो उतना ज्यादा वचन को भी नहीं जानता होगा जितना कि जानता था, परंतु जितना ये जानता था नहीं जानता, परंतु इसने पूरा अपना इस बात को समझा कि मैं याकूब से जाके मिलूं और मैं उसको सारी बातें बताऊं। और वो बताता है, और हम देखते हैं कि अब याकूब कुछ उसको सलाह दे रहा है। उसको देखिए कि वो क्या क्या चीज है जो कि वो बता रहा है। 20 और 21 पढ़ दीजिए बहन। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। आगे भी जी आंटी। हाँ बस 22, हाँ 21 पढ़ दिया। हाँ, तो अभी क्या क्या हो रहा है कि याकूब जो है वो बता रहा है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अन्य जातियों में बहुत प्रभु का काम हो रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ जो तुम यरूशलेम आए हो, तो यरूशलेम जब आए हो तो समझ लो कि यहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो बहुत गुस्सा है तुमसे, धूल लगाएं। और कई लोगों ने हजारों ने तो जान लिया प्रभु को, इसलिए जो है यहाँ पे सताव बहुत है, और सब तुमसे बहुत गुस्सा है। तो अब उसको वो जो है उसको सलाह देता है, और उनको उसको बताता है कि अब क्या करना चाहिए तुमको, मैं बताता हूँ। आई पढ़ दीजिए 22 से पूरा पढ़ दीजिए, 26 तक पढ़ दीजिए जी। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए
जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये उस समय यहूदियों की ये एक एक प्रथा थी कि अगर किसी ने जो है वो मतलब कि आराधनालय के विरोध में कुछ किया है, व्यवस्था के विरोध में कुछ किया है, तो वो खुद भी सिर मुड़ाए और 4 और लोगों का के साथ उनका भी पूरा खर्चा उठाए और बहुत कुछ देना था और 7 दिन तक उनको वेट करना था पूरी व्यवस्था होने के लिए। तो ये एक बहुत ही वैसी बात थी जो कि पौलुस को अंदर से उसको पता था कि इसको मुझे करने का जरूरत नहीं है, परंतु क्योंकि याकूब जो था वो अभी तक वो ये चाह रहा था कि इसके इसके विरोध में जो यहूदी हैं वो ये समझ लें कि ये अभी भी जो है वो ऐसी नहीं है जो तुम लोग कह रहे हो कि ये खतना के लिए मना कर रहा है और ये वो कर रहा है, वो तो हम लोगों ने उसके लिए किया हुआ है, मतलब जो अन्य जाति से आते है ना। तो ये लोग को पता होना चाहिए कि तुम मूसा के खिलाफ नहीं हो, पर मैं तुम्हें याकूब उसको सलाह दे रहा है। याकूब उतना वचन को नहीं जानता है परंतु फिर भी उसको सलाह दे रहा है और वो उसका आदर करता है और उसका आदर करने के कारण वो इस बात को मान लेता है कि ठीक है, मैं सिर मनवा दूंगा और मैं खर्चा भी दे दूंगा, है ना। पर ये है कि जो जो यहूदी हैं वो मेरे साथ रिकंसलेशन हो जाए, मतलब वो याकूब चाह रहा था इसलिए उसने उस बात को माना। कई बार कई बार जो है जो बड़े लोग हैं हमको कई बातें समझ नहीं आती हैं, फिर भी जो है वो अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा विरोध की बात नहीं है वचन के अनुसार, तो उसको करने के लिए वो तैयार हो गया। परंतु क्या ये बात वो पूरी हो सकी? मैं सोचती हूँ कि उसने उनका कहना तो माना, पौलुस का सलाह मानकर वो गया और यहूदियों के साथ भी वो रिकंसलेशन करना चाहता, चेलों के साथ रिकंसलेशन करना चाहता था, अपने आप को दीन करता था, है ना। और वो कह सकता था कि भाई तुम लोग जो हो बहुत ही मिक्सचर हो, मैं ज्यादा वचन को जानता हूँ, मैं अपनी कलीसिया अलग बना लूंगा, तुम लोग अपनी अलग बनाओ, मैं अपनी अलग बना लूं। परंतु नहीं, जहां तक हो सकता था वो उन लोग के साथ मेल मिलाप करना चाहता था और इसलिए जो है वो वहां पर हम देखते हैं कि उसका कहना मानता है। परंतु हम देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। मंदिर 21 का जो है 27 से पढ़ दीजिए बहन, पूरा 27 से 36 तक पढ़ दीजिए। जी हाँ। और बहुत आप सुनिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वो घटनाएं हैं जिनको हमको हमको लगता है कि बेकार के लिए क्या क्या जाने हम, परंतु इनके पीछे जो है वो पौलुस ने जो हम लोग बताया है कि किस तरह से वो सबके साथ जो कलीसिया में थे उनके साथ कैसे वो अधीनता में रहा उनके। जी। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया,
हे इस्राएलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी तुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जी, तो हम देखते हैं कि ये वही सीन है जो कि स्तिफनुस के साथ हुआ। और स्तिफनुस साथ प्रेरितों के काम साथ साथ में हम देखते हैं कि स्तिफनुस के साथ भी भीड़ यही कर रही थी, मारो इसको, खत्म कर दो इसको, है ना, अंत कर दो इसका। और ये पौलुस वहां पर, शाऊल जब था तो वो वहां पे इन्वॉल्व था। अब सेम चीज उसके साथ भी है। और हम देखते हैं कि उसने अवश्य याकूब का कहना माना, परंतु ये तो समस्या और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने उसको जो है एक अन्य जाति के साथ नगर में भी देखा था, और अब ये मंदिर में भी वो सोच रहे, वो मंदिर में भी ले आया, तो उसको जो है खत्म करना चाहते थे। और जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी, और ये सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। पर यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी बात देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस जो है वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ यहाँ पर भी काम करता है। आगे हम जो जो पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसने ये नहीं वो किया कि याकूब की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, याकूब ने मुझे उल्टी सलाह दे दिया और मैं मंदिर में गया और मैं पकड़ा गया हूँ, ये है वो है, वो ऐसे नहीं कह रहा है। उसने जैसे याकूब को पहले भी आदर दिया, अभी भी उस पर कोई दोष नहीं लगा रहा है कि ये इसी ने मुझे कहा था कि तुम आओ। तो हम देखते हैं कि हम लोगों को भी कलीसिया में हमें जो है एक दूसरे के ऊपर कुछ भी गलत हो जाता है दोष ना लगाएं, है ना। और दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि पौलुस जो है आपस में जो वचन के अनुसार हम मेल मिलाप रखें, दूसरे विश्वासियों के साथ अगर कुछ भिन्नता है तो भी। फिर कलीसिया के बारे में यहूदियों के साथ भी मेल रखें, है ना। वो उनके साथ भी मेल रखता है, सबके साथ मेल रखने का पूरा कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं 5 मिनट और लूंगी, तो आगे देखते हैं कि 37 से और पूरा 40 तक क्या हो गया। वो कैसे बुद्धिमानी से इस कार्य को पूरा करता है कि वो उसको मारा जा, वो कैसे अपने आप को इस बात पर ले आता है कि मुझे भाषण देना है, मुझे इन लोगों को गवाही देना ही देना है। वो कुछ नहीं सोच रहा कि मैंने बेकार किया ये वो चौथी बार जब यरूशलेम में आया तो वो उसको भाषण देना ही था, और इसीलिए तो वो आया था, क्योंकि उस समय सारे यहूदी, दुनिया भर के यहूदी वहां इकट्ठा थे। और देखिए क्या होता है, 37 से 40 पढ़ दीजिए। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो हम्म। उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है
क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4,000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। जी हाँ, तो हम देखते हैं कि जो पलटन का सरदार है वो रोमी है, वो अन्य जाति है, और वो उसको पता है कि मुझे इसको प्लीज, इतने दुख में है ये, पर फिर भी उसको बहुत ही नम्रता से कह रहा है कि यूनानी भाषा में बात कर रहा है, तो तू यूनानी जानता है? अभी तो यहाँ पर वो अपने आप को रोमी नहीं कह रहा, क्योंकि वो रोमी भी था, परंतु यहाँ पर सिर्फ उसकी भाषा में बोलता है, और वो उसको कहता है ठीक है तू बोलना चाहता है बोल। अब जब खड़ा होता है तो वो जो 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 यहूदी थे इब्रानी भाषा में बोलने वाले, वो उनके साथ बड़ी इब्रानी में बात करता है। तो ये बुद्धिमानी जो है वो हमें पौलुस के समान सीखना है। हमारा बोल, हम किससे क्या बोल रहे हैं, किसको हम वचन सुना रहे हैं, तो वो उनको उनके से मेल करने के लिए भाषा को का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम पौलुस के जीवन से देख रहे हैं कि वो हर एक से मेल मिलाप करके रखना चाहता है, और जो कुछ भी उसने अपनी पत्रियों में लिखा है वो सही लिख वो उसको खुद कर रहा है, जबकि वो बहुत घमंड नहीं कर रहा है, जबकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल था। आइए हम प्रार्थना करें कि पौलुस का के समान हमारा जीवन हो जाए। हम हर प्रकार से आगे बढ़ें। जो 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 प्रभु के चेले थे, वो जरूर से थे कि वो मछुआरे थे और वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे ये वो, परंतु ऐसा नहीं था कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो आगे बढ़े। अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस यही ना, हम सेल्फ पिटी में रहेंगे, हमें कुछ नहीं आता है। हमको हर बात में आगे बढ़ना है, हर चीज में, हर एक दुनिया की बातों में भी बहुत सी भाषाएं इसको पता थी, और उन भाषाओं का उसने इस्तेमाल किया और नम्रता से रहा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। नेहा, मैं चाहती हूँ कि आज आप प्रार्थना कर दें कि किस प्रकार से हम लोगों को सच में कलीसिया में चाहे कैसे भी लोग हों, हमको उनके उनके अधीनता में रहना है। जहां तक कि जहां पर उसको बहस करनी थी वहां उसने किया, परंतु जहाँ और बहस करते समय भी हम 15वें अध्याय में देखते हैं कि बहुत अच्छे से वो बहस कर रहा है। तो हमको भी प्रभु इस प्रकार की विजडम दे, हमको ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे कलीसिया में खड़े हो जाएं जो कि हर एक को जो है वो सेटिस्फाइड कर सके। जी। जी हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जो सर्व सामर्थी पिता है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपको स्तुति बोलते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, की इस सारे प्रकाशन से प्रभु जी, इन सारे बातों से प्रभु आपने हमें जो सिखाया है प्रभु, कि प्रभु आपने मेल मिलाप का अ, सुसमाचार दिया प्रभु, और आपने हमें भी उसके लिए कॉल किया है परमेश्वर पिता प्रभु, और विजडम के साथ आपने कॉल किया है प्रभु। Yes, कि हम Jesus. प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इट्स नॉट अबाउट कि हम अपने ह्यूमन विजडम से प्रभु, लेकिन डिवाइन विजडम से प्रभु, जो पवित्र आत्मा आप देते हैं प्रभु, उसमें हो के प्रभु हम मूव करें, उसमें हो के हम चलें और फिरें प्रभु। हमें किससे क्या कहना है परमेश्वर पिता प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारे मुंह में उन बातों को डालें प्रभु। और क्योंकि प्रभु हमारा बोलना प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम, आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया है ताकि प्रभु हम आपके राज्य के लिए फलवंत हों परमेश्वर। और इस समय अपने मुंह को प्रभु जी, अपने बोलने को, अपने बुद्धि को प्रभु, हम आपकी अधीनता में लाते हैं यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हमारे पूरे दिन भर में प्रभु आप हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें। जैसे हमने पौलुस के जीवन से सीखा प्रभु, कि वो प्रभु जी
हर एक के अधीन रहता था प्रभु, अपना घमंड उसके अंदर नहीं था। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं किसी भी लेवल पे अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर ये चीज बहुत अच्छी है और हम उस पर घमंड करते हैं, यीशु मसीह हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे और अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर प्रभु आप हमें लीड करेंगे, गाइड करेंगे प्रभु, कि हमें कैसे, किससे क्या बोलना है और कब बोलना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आपका राज्य बढ़ता चला जाए। अपने जीवनों का समर्पण देह प्राण आत्मा समेत आपके हाथों में करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमेन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जय आपको मसीह बहुत आंटी। आशीष दे और संभाले, और आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह आंटी, की सबको जय दीदी। मसीह। जय मसीह की। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। जय मसीह। जो है जय आप मसीह। जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।